साल एक नया पैगाम लेके आते हैं। क्या आप सब पैगाम को पहचान पा रहे हैं? थोड़ा तेज बोलिए, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझ तक एक एक बच्चे की आवाज नहीं आ रही है। क्या आप पैगाम को पहचान पा रहे हैं? तो चलिए, जिन्हें हम नहीं पहचानते हैं उनसे जानकारी बढ़ाने में और अच्छा हो जाता है। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2022 में जब हमने प्रकृति का पैगाम दिया था तो मैंने खुद आपके स्कूल में आकर नुक्कड़ नाटक की परफॉर्मेंस की। 2023 में रिश्तों की आजादी जैसे विषय के साथ हम एक बार फिर से आपके बीच में पैगाम का नुक्कड़ लेकर आए थे। आपका और हमारा ये रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन आपको ये बता दें कि जितनी उत्सुकता से आप आए हैं उतना ही इस साल का। अगर हम बात करें पिछले विषयों की तो 2014 में हमने वुमेन एम्पावरमेंट से पैगाम की शुरुआत की, जहां 2018 में हमने आजादी मांगे जिम्मेदारी जैसे विषय पे पैगाम में नुक्कड़ किया था। 2019 में हमने जन जन तक पहुंचे पैगाम दहेज देना भी है हराम जैसे विषय पर नुक्कड़ करके समाज को जागरूक किया। 2020 और 21 में पैंडेमिक के कारण न आप फील्ड पर आ पाए न हम आप तक अपना पैगाम पहुंचा पाए, लेकिन इस महामारी ने हमारी हिम्मत को तोड़ने में अपनी शक्ति नहीं दिखा पाया। वो 2023 में एक बार फिर से हम रिश्तों की आजादी जैसे विषय के साथ वापस आए और आप सबके बीच आकर हमने सेमीफाइनल राउंड परफॉर्म किया। आपको बता दूं, इसी कड़ी में 9 नवंबर को शिरोज हैंगआउट से पैगाम 2024 का आगाज हो चुका है। 18 नवंबर से हमने सेमीफाइनल राउंड की शुरुआत भी कर दी है, जहां हम अलग अलग स्कूल्स में जाकर अलग अलग टीम्स की परफॉर्मेंस देते हैं ताकि हम अपना पैगाम हमारे आने वाले फ्यूचरिस्टिक फेसेस के सामने रख सकें, उनको समझा सकें। आप सभी को पता है नुक्कड़ क्या होता है? नुक्कड़ देखा आपने? स्ट्रीट प्ले देखा है आपने? नुक्कड़ का मतलब होता है चाय की एक दुकान जो चौराहों पर होती है, वहां पर किए जाने वाला नाटक। आपको पता है नुक्कड़ नाटक एक बहुत ही पुराना आर्ट फॉर्म है, जहां पर हम अपने मैसेज को नुक्कड़ नाटक के जरिए ऑडियंस तक पहुंचाते थे, बिना किसी एक्सपेंसिव रेट्स के, बिना किसी थिएटर के, बिना किसी ऐसी फील्ड के जहां पे ऑडियंस आप तक पहुंचने में उसको मुश्किल हो। नुक्कड़ नाटक सबसे आसान जरिया था जहां पर हम नुक्कड़ करके अपने संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। हमने बस उस संदेश का नाम बदल के पैगाम दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्यादा आपको पैगाम के बारे में बताने की जरूरत है, क्योंकि आप पिछले कई सालों से पैगाम का ही हिस्सा है। उसी पैगाम का एक छोटा सा हिस्सा मैं, आयुषी सिंह, आज आपके सामने फिर से एक बार एक नई टीम एक नए पैगाम के साथ आई और उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब ये नुक्कड़ नाटक दे जाएगा। मैं अपने सभी जजेस और प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें समय दिया ऐसे टाइम पे जहां उनके स्कूल कैंपस में खुद ऐसी एग्जाम्स चल रहे हैं, वाइवा चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, फिर भी उन्होंने हमारे इस इनिशिएट को नहीं रोका। आप सब यहाँ पर जब खड़े हैं तो आपके मन में होगा कि इन्होंने हमें इतना बता दिया पैगाम के बारे में, आखिर इस साल ये ऐसा क्या लेकर आए? तो इस साल हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे। कैसे सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छा होना तो ठीक है,
हम खान पान करके, हम चीजों को सही करके, दवाइयां लेके अपनी फिजिकल हेल्थ को सही किया जा सकता है, लेकिन क्या मेंटल हेल्थ पे कभी सवाल नहीं उठने चाहिए? हम जो रात भर आज की जनरेशन में सो नहीं पाते, अभी आप सबके चेहरे पे जो मुस्कान है, जब मैं गंभीरता की बात करती हूँ तो आप सब भी ये सोच पा रहे होंगे, जब कभी कभी एग्जाम की टेंशन से आप सो नहीं पा रहे होते हैं, आपको मार्क्स की टेंशन होती है, तब आपको ये नहीं याद आता कि क्या मैं अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा हूँ? मैं इस समय को भी अच्छे से टाल सकता हूँ। आप जब किसी को विश करते हैं तो सिर्फ उसे फिजिकल हेल्थ नहीं विश करते हैं। आप याद रखिए, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है और मेंटल नहीं अच्छी है तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। हर तरह की प्रॉब्लम्स आज की सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है। किसी को मार्क्स कम आ रहे हैं, किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है, किसी के साथ कुछ मुश्किलें हैं, किसी के परिवार में दिक्कत है, किसी के दोस्तों में दिक्कत है। लेकिन क्या ये दिक्कतें इतनी बड़ी हैं? और क्या समस्या को खत्म कर देना उसका सही समाधान है? समस्या को सुलझाना, उससे लड़ना, डट कर खड़े हो जाना समाधान है। बस इस साल हम यही पैगाम आप तक पहुंचाने आए कि कैसे जीवन में आने वाली किसी भी मुश्किल घड़ी का हमें सामना करना है, लड़ना है, डट जाना है, लेकिन हार नहीं माननी। आज मैं आपके स्कूल में GCRG की नुक्कड़ नाटक की टीम को लेकर आई हूं। आप ही की तरह मेरे मन में भी एक उम्मीद है कि ये हम सभी तक पैगाम जिंदगी का पहुंचा पाए। तो क्या आप सभी आज के इस पैगाम के लिए तैयार हैं? देखिए, जब तक मुझे मेरी टीम के हिसाब का आपके अंदर जोश नहीं दिखेगा, मैं अपनी टीम को यहाँ पर बुलाकर आप तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश में असफल हो जाऊं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये काफी गंभीर विषय है। ऐसे टॉपिक पर जब हम बात करते हैं तो हमें इमोशनली सोचना चाहिए। आप सभी अगर अपनी बातों को छोटा सा विराम दे दें और अपना सारा ध्यान यहाँ रखकर आज के इस पैगाम को देखें, तो हम आपको बता पाएंगे कि क्यों ये पैगाम आपके लिए इतना जरूरी है। क्या आप सभी आज के इस पैगाम के लिए तैयार हैं? एक बार फिर से टीम को, क्या आप सभी नुक्कड़ नाटक के लिए तैयार हैं? तो चलिए GCRG की टीम को बुलाते हैं और देखते हैं कि क्या ये हम तक अपना पैगाम पहुंचा पा रहे हैं। पाकिस्तान ने प्रस्तुत करती है
दुनिया में, जहाँ पे एक छोटे से मजाक की वजह से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। इस बार बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। चलता हूँ, पापा को दिखाता हूँ, पापा बहुत खुश होंगे। पापा बेटा, इतने अच्छे नंबर आए हैं इस बार मेरे। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा, अब आगे का क्या सोचना है तुमने? हाँ बेटा, मैंने सोचा है कि मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊँ। लेकिन बेटा, तुमको तो पता है अपने घर की हालत कैसी है। मेरी भी खाता कमाई नहीं होती, तुम्हारी माँ भी बीमार रहती है, ऊपर से 3 बहनें की शादी करनी है। मैं ये सब कैसे कर चुका पाऊंगा बेटा? हाँ बेटा, आपका बेटा ये इतने अच्छे नंबर आए, उसकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, वो भी देंगे पढ़ाई। ठीक है बेटा, लेकिन एक बार तुम्हारी माँ से भी पूछ लेते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि हमारे परिवार को समाज में सर झुका के चलना पड़े। मेरा परिवार हमेशा समाज में सर झुका के चलेगा। ठीक है बेटा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर अपना ख्याल रखना। जी माँ, जी पापा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अरे देखो गाँव का गवाह शहर पढ़ने आया है, तो मजे लेते हैं। नाम जी बताइए, नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम श्याम है। कहाँ से आए हो? जी मैं रामपुर से आया हूँ। देख के लगता तो नहीं है स्कूल में रह पाओगे और स्कूल की फीस भर पाओगे? नहीं, मेरी स्कॉलर आ जाएगी, मैं अभी रहने भी करूँगा। स्कॉलर से आए। और भाई कैसे हो? बहुत अच्छा भैया, बहुत ही अच्छा लगा। गाँव से आए हो? जी भैया। तो अच्छा लगता है कि मैं भी गाँव से गाँव शहर आता पढ़ाई करने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा भैया, भैया मैं कहना चाह रहा था। क्या हुआ? आपने नहीं किया। अच्छा वो यहाँ है हमारा लड़कों को ध्यान दो, क्या पढ़ाई करनी है उसको ध्यान दे, वो अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, अभी तो क्लास में मिलते हैं। ठीक है भैया। अरे श्याम, ये बताओ तो इतना अच्छा नंबर कैसे लिया आपने? जी मैं खुद से पढ़ाई करता हूँ, इसलिए मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। अरे ये बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जी नहीं, मैं ये सब काम नहीं करता हूँ भैया। भैया मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा आपसे, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, मैं केवल भैया इतना कह रहा हूँ, मैं ये तो फालतू काम करने नहीं आया हूँ। मेरे परिवार ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, मैं तो पढ़ने के लिए आया हूँ भैया। आप लोग हट जाइए यहाँ पे। पढ़ने आए हैं यहाँ पर? अरे यार, मेरे नंबर खराब हो गए इस बार। तुम्हारे भी नंबर खराब आए हैं? अच्छे आए? अरे वही शाम। अच्छा भैया, हाँ, आपके नंबर अच्छे आए। इसका कुछ करना चाहिए हम लोग। क्या करना चाहिए? कैसे सर? मुझे उसके अंदर प्यार दिखाना फंसाना होगा, तो उससे मेरा क्या होगा? चलो ठीक है सर। जी बताइए। कोई सवाल आज मैं बता दूं? जी मैं देखता हूँ। अरे इतना सरल सा सवाल आपको नहीं आता है? ये देखिए, आ गया? अच्छा मुझे सारी सर। जी बिल्कुल। जी नहीं, अभी क्लास का टाइम है, अभी क्लास करनी है मुझे। चलो कुछ ही देर की तो बात है। जी नहीं, टीचर आ रहे होंगे ना। चलिए ठीक है, चलते हैं। हम लोगों ने चाय भी पी ली है, अब चलते हैं क्लास में। टीचर के आने का टाइम हो चुका है। जी नहीं, अब क्लास में चलते हैं, टीचर के आने का टाइम हो चुका है। ठीक है। हेलो, बताइए।
मैं बस तबलीग वाले की आवाज कर रहा हूँ। अच्छा आओ मेरा थोड़ा नीचे। ठीक है आता हूँ। हाँ हेलो। कहाँ हैं आप? हाँ मैं क्लास हूँ। ठीक है थोड़ी देर के लिए आप बाहर आ सकती हैं। क्या वो मेरी बात है? जी कुछ बात करनी थी आपसे। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है आइए। श्याम जी भैया। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बस बात कर रहा हूँ। मुझसे बात कर रहे थे, मुझे भी दिखाओ। जी नहीं बस दोस्त अरे है। दिखाओ ना यार। जी नहीं दोस्त है। दोस्ती है कोई और तो नहीं है। नहीं दोस्ती है। देखो श्याम मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ तुम यहाँ गांव से पढ़ाई करने आए हो तुम्हारे पापा की कुछ उम्मीदें हैं तो उन्हीं पे खड़े उतर रहे ये नहीं कि यहाँ के इन सब चक्करों में फंस के अपना भविष्य बर्बाद कर लो। भैया मैं एक बात बोलूँ आपसे। आप इतना ज्ञान मत दीजिए मुझे पता है मेरे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या है। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। अरे चलो अच्छी बात है तुम्हें अगर लगता है कि तुम अपना अच्छा बुरा जानते हो तो अच्छी बात है लेकिन मैं तुझे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं एक भाई मान सकते हो मुझे कह सकते हो तो भाई के नजरिए से मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना ठीक है बाकी चलो मिलते हैं फिर। मैं देख लूंगा। ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। जी कहाँ हैं आप? हाँ मैं क्लास में हूँ। जी थोड़ी देर के आप बाहर आएंगे? आइए। जी मुझे कुछ कहना था आपसे। जी बोलिए। ठीक है मैं बताता हूँ आपको। मुझे ये कहना था मैं गांव से जब से इस शहर में आया हूँ पहले मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था अब सब चीजें अच्छी लगने लगी हैं। यहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं था पहली दोस्त आप बनी मेरी और अब मुझे इतना तो नहीं पता है कि सही समय है चीजें बताने का या नहीं बताने का बट मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। पागल हो गए तुम। ये क्या कह रही हैं आप? मेरे को तुमसे प्यार कभी था ही नहीं। मेरे लिए तुम बर्बाद था। बताना होगा। और इसके अलावा कुछ नहीं था। क्या? हाँ ये सिर्फ एक छोटा सा मजाक था। बाद के बाद कभी किसी से दोबारा मिलना मत। गलती के सुनो ऐसा मत करो। क्या मजाक 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 कितने दिन साथ में रहे साथ में घूमे साथ में पढ़ाई की वो आ जाके कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक मजाक था ऐसा उसको मेरे साथ में नहीं करना चाहिए था। अरे आप लोग बताइए आप लोग तो देख रहे थे ना आप लोग देख रहे थे यहाँ पर क्या हो रहा था मेरे साथ में क्या ये चीजें सही हुई मेरे साथ में बोलिए आप लोग चुप क्यों है मेरे साथ में उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा। आएंगे आशिक बन
बेटा श्याम, आज तुम्हारा परीक्षा का परिणाम आने वाला था, तो क्या हुआ बेटा? जब उसने कॉल किया तब बाप को बोल दिया। हेलो श्याम, हेलो बेटा, तुम ठीक हो? हेलो हेलो। क्या कहूँगा मैं अपने घर वालों को कि यहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ पे? मैं किस मुंह से अपने परिवार से बात करूं? जिंदगी, ये क्या किया तूने मेरे साथ? क्या आपका कोई दिया नहीं उस नगर में पहुंचा दिया? ना मैं रुक सकूं, ना मैं चल सकूं, ना दिल की बात कह सकूं। ये क्या किया तूने मेरे साथ? मंजिलों की खबर तो दी, पर रास्तों को उलझा दिया। तुझे क्या पता यार किसने किसको गवा दिया? जिंदगी ने क्या किया तूने मेरे साथ? क्या कर रहा है? पागल हो गया तू? मार जाने दो मुझे। सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? बताना मुझे। कुछ नहीं बचा। उठा के खिला दो। आपको पता है इन सब के सामने मैंने अच्छा किया। इन सब को मैंने अच्छा किया। पर इन लोगों ने मुझे बनाया कर दिया। इन लोगों ने अब बनाने दो मजाक। क्या फर्क पड़ता है उससे? तुमने, मैंने पहले ही बोला था इन सब चक्करों से दूर हो, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। तो क्या करूं मैं? मेरे पास में क्या बचा? मैं किस मुंह से अपने परिवार वालों के पास जाऊंगा? मैं क्या कहूंगा उनसे? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप मुझे बताइए, आप बताइए मुझे। किस मुंह से जाओगे? क्या कह रहे हो तुम? ये दुनिया, समाज, ये झूठा प्यार, ये 2 दिन के झूठे प्यार के लिए, 2 दिन के रिश्ते के लिए तो अपने आप खत्म करने चला है। अपने सोचा कभी अपने परिवार के बारे में? तुम्हारी माँ है, पापा है, तुम्हारी बहनें हैं, वो क्या होगा उनके साथ में? आप मुझे बताइए, मैं किस मुंह से अपने परिवार के पास जाऊं? मैं क्या बोलूं उनसे? क्या बता के रखा तुमने? जब तुम्हारा जन्म हुआ था तुम रो रहे थे, तुम्हारा पूरा परिवार हंस रहा था और यही बोला था मेरा राजा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। ये सब करके अपना नाम रोशन करना चाहता तू है? इस दुनिया के लिए तुम ऐसा करोगे? ये कुछ नहीं है। अगर 24 घंटे तुम्हारे लिए कोई काम करता है, तुम्हारा परिवार होता है। अगर 40 दिन तुम अस्पताल में भर्ती होते हो तो ये तुम्हारे दोस्त यार ये सिर्फ आते जाते रहते हैं। अगर तुम्हारे सर के पास 40 के 40 दिन कोई बैठा रहता है वो तुम्हारी माँ होती है। उसके बारे में ये सब करोगे? कौन सा बोले के जाओगे? क्या सिखाओगे समाज में? ये देखो ये हो गया मेरा। सुनो ना बेटा, काम करो, इन सबको छोड़ो। ये दुनिया कुछ नहीं करेगी। ये सिर्फ देखती है, सिर्फ हंसती है, ये कुछ नहीं करने वाली। तुम अपने घर जाओ, उनके लिए जियो, उनसे बात करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात को समझो। सुनो ना, तुम आप घर जाओ, ठीक है? सब खत्म हो गया माँ। मैं अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया माँ। मैंने सब बर्बाद कर दिया। माँ, आपने कहा था ना कि बेटा शहर जा रहे हो जाओ, लेकिन वहाँ की जगह जौन में कहीं खो न जाना। माँ, मैं इन शहर वालों की जगह जौन में खो गया माँ। मैं खो गया इन शहर वालों की जगह जौन में, और यहाँ खो कर मैंने अपने आप को मिटा दिया माँ। मेरा कुछ नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया माँ। ये सब होता रहता है, यही चीजें हमें समाज में दिखाती है और आगे दिखाती है। अच्छा बेटा और भाई का किरदार निभाना सबसे जरूरी है, सपने बाद में है, पहले घर की मजबूरी है। सबके हिस्से में आने के लिए उसने अपने आप को कई हिस्सों में बांट लिया था। आसमान के सपने देखने वाले बेटे ने अपने पंखों को अपने हाथों से काट लिया। टूटने का अर्थ सिर्फ अंत नहीं होता है, कई बार टूटने से नए जीवन की शुरुआत होती है। मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में? टेंशन किसके कम है?
भला या बुरा, तो ये सिर्फ भ्रम है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही तो सभी खुशी का नाम है। एक बार फिर से जोरदार तालियां DCRG की टीम के लिए। क्या आज आपको मिल गया पैगाम जिंदगी का? जितनी तेज आपको आवाज एक इंसान की अभी तक आ रही थी, उतनी तेज आवाज आप सबकी मिलकर भी नहीं हो पा रही है। क्या आपको मिल गया पैगाम जिंदगी का? क्या आपको समझ में आ गया कि कैसे गलत समय में भी हमें सही तरीका अपनाना होता है? आपके पास इतने सहारे हैं, आपके अपने हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े हैं, आपके दोस्त हैं, जो अगर आपसे चंद बातें कर लेते हैं या आप उनसे दिल खोलकर अपनी बातें रख देते हैं, तो ना जाने कितनी ऐसी मुश्किलें हैं जिनका हल यूं ही निकल आता है। लेकिन नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ हम बड़े हो गए। मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे मत सिखाया करो, यही जवाब देते हैं ना अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को। लेकिन क्या हम ये नहीं समझ पाते कि उनका तजुर्बा हमसे कितना बड़ा है? या अगर हम पेरेंट्स हैं और हमें पता है कि हमारे बच्चे की कुछ ललक है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, क्या हम उसका साथ नहीं दे सकते? ये मुश्किलें इतनी बड़ी है कि ये इनका अंत करना ही हल है। साथ मिलकर बात करके चीजों को यूं ही सुलझाया जा सकता है। जिस गांठ में हम रोज घुसते जा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि उसे और खींचना नहीं है, उसे सुलझाना है। गलत समय में भी सही रास्ता जो अपनाते हैं ना, अंत में जाकर जीत उन्हीं की होती है। लेकिन जब हम बीच में ही डगमगा जाते हैं, आपको अंदाजा लगाना है कि सही सहारा कौन है और गलत सहारा कौन। जिंदगी का अंत कर देना, खुद को खत्म कर लेना या दूसरों को ये सलाह दे देना, कभी भी किसी को नीचा दिखाना किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं होता है। आज मैं ये नुक्कड़ आप सभी के बीच इसीलिए लेकर आई हूँ, आप सभी के सामने इस नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति इसीलिए हुई है क्योंकि आज आप आगे जाकर इस समाज को गढ़ने वाले हैं। आप आने वाले भारत का भविष्य है और जब नींव अच्छी होती है तो इमारत अपने आप खूबसूरत बन जाती है। DCRG की टीम ने आपको भली भांति ये सिखाया कि कैसे एक गलती को खत्म किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है, अपने बड़ों से बात करके सलाह लेके, लेकिन सही तरीके से। मैं आपको इस बात के लिए भी अवगत कराना चाहती हूँ कि 30 नवंबर को लोहिया एमपी थिएटर में पैगाम 2024 का फाइनल होगा, जहां हम कुछ ऐसे चुनिंदा नुक्कड़ देखेंगे जो इन अलग अलग कॉलेजेस से आई टीम्स ने प्रस्तुत किया होगा। सभी के अलग विचार हैं, सभी के अलग अलग नुक्कड़ नाटक हैं, सभी की अलग प्रस्तुति है। गंभीरता का विषय है, मजाक, मस्ती, हंसी ठिठोली आपकी उम्र है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस विषय की गंभीरता आपकी उम्र से ही शुरू होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि 30 नवंबर को मैं आप सभी के पेरेंट्स के साथ आपको लोहिया रंगमंच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में 4 बजे से देख पाऊँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप सभी पैगाम का हिस्सा हैं, लेकिन हम अभी तक कॉलेजेस के नुक्कड़ नाटक ही करा रहे हैं।
अब आप परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हैं और आप भी इसमें आगे बढ़कर सहयोग कर सकें, इसलिए इस वर्ष से हमने स्लोगन राइटिंग, पोइट्री राइटिंग और पोस्टर मेकिंग जैसे कॉम्पिटिशन्स इनिशिएट किए, जहां पे आपके थॉट प्रोसेस को हम देख सकें, आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी कला से। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने उसमें इनिशिएट किया होगा, आप सभी ने पार्टिसिपेट किया होगा। जिन बच्चों ने किया है उनके लिए मैं बता दूं कि पहले राउंड का रिजल्ट आपको 30 तारीख से पहले मिल जाएगा और 30 तारीख को हम फाइनल रिजल्ट अनाउंस करेंगे। आपको ये भी बता दें कि वहां पर पहुंचे हुए सभी बच्चों को, यानी सभी पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। अब अगर इसी कड़ी में हम आगे बढ़े तो GCRG की टीम ने अगर यहाँ आकर आपके सामने इतना अच्छा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया है तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के दिल में पैगाम जिंदगी का घर कर गया होगा और आपके दिमाग में ये बात एक बार के लिए हिट जरूर की होगी कि हाँ, ये कुछ तो जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो एक बार फिर से एकदम मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ बताइए, क्या आपको मिल गया पैगाम जिंदगी का? इस तरफ से आवाज नहीं आई, आपकी तो बहुत करीब थी टीम। क्या आप सभी को मिल गया पैगाम जिंदगी का? उम्मीद करती हूँ आप सभी को 30 नवंबर को इन्हीं मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ देख पाऊंगी और फिर से हर वर्ष की तरह एक बार फिर से नया पैगाम लेके आपके बीच आ पाऊंगी। एक बार फिर से स्कूल कैंपस में प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी प्लेस दी, हमें इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। धन्यवाद। Now make line and move. Don't go likewise. Move in a line. भैया पोस्ट भी करना है क्या?